एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही वैभवशाली राजा राज्य करते थे। राजा के पास इतना पैसा था, इतनी संपत्ति थी कि राजा जो चाहते थे उस पैसे से कर लेते थे, जो चाहते थे राजा उस पैसे से खरीद सकते थे। राजा की संपत्ति इतनी ज्यादा थी और गलती से अगर कोई बाहर का राजा के उस दरबार में आ जाता था तो वो दरबार की चकाचौंध देख के पागल सा हो जाता था और रातों रात ना उसे उस दरबार के सपने ही आते रहते थे। इतना वैभवशाली राज्य था इस राजा का। एक बार राजा अपने एक मंत्री के साथ बैठे हुए थे, जो राजा का मंत्री कम दोस्त ज्यादा था। इस मंत्री की खास बात यह थी कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, बहुत ही पॉजिटिव था। इसे कोई चीज खराब नहीं लगती थी, लगता था सब ठीक हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। तो राजा ने अपने पास में रखी हुई तलवार निकाली और मंत्री को दिखाई। बोला, मंत्री ये वही तलवार है जिसकी दम पे मैंने ये सारा राज्य जीता है। ये वही तलवार है जिसके दम पे आज कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ये वही तलवार है जिसकी वजह से मैं छत्रपति राजा बन गया हूं। राजा इस तलवार का बखान कर ही रहे थे कि अचानक से वो तलवार राजा के हाथ से फिसली और सीधे जाके राजा के पैर के अंगूठे में लगी और जैसे ही वो तलवार पैर के अंगूठे में लगी, राजा के पैर का अंगूठा कट के दूर गिर पड़ा और राजा के खून निकलने लगा। सारा दरबार परेशान हो गया। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। वैद्य भागा भागा आया, राजा के पट्टी बांध रहा था। तभी राजा की अचानक से नजर गई कि मंत्री तो साइड से बैठा हुआ है और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि राजा का अंगूठा कट गया। ये तो बड़े आराम से बैठा हुआ बस उस वैद्य को देख रहा है, मेरे अंगूठे को देख रहा है कि वैद्य कैसे पट्टी बांध रहा है। तो राजा को गुस्सा आया। राजा ने पूछा, मेरा अंगूठा कट गया है और तू आराम से बैठा हुआ है, जबकि तू मेरा दोस्त भी है, मंत्री तो दूर की बात है। तो मंत्री ने बोला, राजा साहब सब बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है सब। राजा ने पूछा, साले मेरा अंगूठा कट गया है, मेरे खून निकल रहा है, इसमें क्या अच्छा है, क्या मस्त है? मंत्री ने फिर बोला, राजा साहब सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा को इस बार आ गया गुस्सा। राजा ने तुरंत बुलाया सैनिकों को और बोला, पकड़ के ले जाओ इसको साले को और 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दो। इसको जो सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है ना, 1 महीने जेल में रहेगा तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। तुरंत सैनिक आए, उस मंत्री को पकड़ा और जेल में डाल दिया। मंत्री जेल में चला गया और जाते जाते भी बोल रहा है, बहुत बढ़िया हो गया राजा साहब, सब बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब मस्त है। राजा ने सोचा, लगता है ये पागल हो गया, इसे सदमा लग गया है। थोड़े दिन की बात थी, ये जेल में चला गया, राजा साहब नॉर्मल हुए, लेकिन अंगूठे पे पट्टी अभी भी बंधी थी क्योंकि घाव काफी गहरा था। तो राजा साहब शिकार खेलने के बड़े शौकीन थे। गए राजा साहब शिकार खेलने जंगल में, और जंगल में जब शिकार खेलने पहुंचे तो एक हिरन का पीछा करते करते ना जंगल में काफी अंदर घुस गए और सेना और सैनिक थोड़ा पीछे रह गए। अब राजा रास्ता भटक गए जंगल में। हिरन तो पकड़ नहीं पाए, हिरन को तो मार नहीं पाए, लेकिन राजा साहब को जंगली आदिवासियों ने पकड़ लिया। वो होते नहीं है हुम्बा हुम्बा हु करते हैं, उन आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। सारा कबीला खुश कि भाई आज बहुत दिन के बाद ना जंगल की देवी को इंसानी बलि देंगे और देवी को खुश करेंगे। देवी खुश होगी तो बढ़िया से बारिश होगी जंगल में और बढ़िया बढ़िया फल लगेंगे, बढ़िया हो जाएगा। तो भाई राजा को पकड़ा, राजा को नहलाया धुलाया, तैयार किया गया और राजा को बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। राजा का सर रखा गया और जैसे ही काटने वाले थे, एक बूढ़ी सी आदिवासी महिला आई और बोली, रुको 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 रुको, इसकी बलि मत दो। सारा कबीला शांत हो गया। आखिर भाई क्या हो गया? यही तो वो पुजारिन है, मुख्य पुजारिन है जो बलि देने वाली थी। आखिर हुआ क्या, क्यों ये मना कर रही है? पुजारिन बोलती है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो सारा गांव पूछता है, क्यों नहीं बलि दी जा सकती? बहुत दिन के बाद तो हमें एक इंसान मिला है जिससे हम अपनी देवी को खुश करेंगे बलि देके। बोला, ना, इसकी बलि नहीं दे सकते क्योंकि ये बलि अपूर्ण है, इसका अंगूठा कटा हुआ है और अगर कटा हुए अंगूठे के साथ हमने इसकी बलि दे दी तो देवी रुष्ट हो जाएगी और देवी रुष्ट हो गई तो बारिश भी नहीं होगी और ना फल उगेंगे जंगल में और ना कोई शिकार हमें करने को मिलेगा। फिर हम सब जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है भाई, अपूर्ण बलि थी, छोड़ दिया राजा को। राजा घूमते फिरते पैदल पैदल 2 दिन बाद अपने राज्य में पहुंचे और जब राज्य में पहुंचे तो सबसे पहले
आदेश दिया कि भाई उस मंत्री को बुला के लाओ जो मेरा दोस्त भी है, उसे तुरंत बाहर निकाल के लाओ। तो दौड़े दौड़े सैनिक गए, उस मंत्री को लेके आए। राजा ने अपनी सारी स्टोरी बताई कि मुझे जंगल में कबीलों वालों ने पकड़ लिया था, मेरी बलि देने वाले थे, लेकिन ये अंगूठा जो मेरा कटा था इसकी वजह से मेरी बलि नहीं दी। चल मेरे साथ तो बढ़िया हो गया कि मेरी बलि नहीं हुई सिर्फ इस अंगूठे की वजह से, लेकिन तेरे साथ क्या बढ़िया हुआ? तूने तो कुछ नहीं किया, फिर भी तेरे को 1 महीने जेल की सजा हो गई थी, जिसमें तू करीब करीब 4-6 दिन जेल में रह के भी आ गया। तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोलता है, राजा साहब मैं आपका सबसे प्रिय मित्र हूं, सबसे घनिष्ठ मित्र हूं मैं आपका। अगर आप जंगल में जाते तो आपके पीछे पीछे मैं भी जाता, और जब आप खोते तो मैं भी खोता। राजा साहब आपकी तो आधी बलि हुई थी और मेरी पूरी हो जाती। तो राजा साहब सब बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो मेरे भाई जिंदगी में ना आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि यार लाइफ में ना सिचुएशन तो आती जाती रहती है। कभी पॉजिटिव सिचुएशन होती है, कभी नेगेटिव सिचुएशन होती है। लाइफ है, कभी एक जैसी चलती ही नहीं है। कभी कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, कभी कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन हमें ना लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। आप कुछ बोलते हैं सकारात्मक सोचने से क्या वाकई में कुछ फायदा होता है? हाँ मेरे भाई, एकदम से जरूर कोई फायदा ना दिखे, लेकिन एटलीस्ट आपको मेंटल रिलैक्स तो रहता ही है। तुरंत आपको कुछ ना दिखे, लेकिन आप जो परेशान होते हो ना, वो परेशानी तो आपको थोड़ी सी कम हो ही जाती है। इसीलिए मेरे भाई हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहो। वैसे ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करोगे ना तो मेरे भाई आप भी जरूर पॉजिटिव बन जाओगे। तो चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।